चढ़ाते हैं यहाँ पे बैठे हुए। बस सच में आप कुछ ना कर सको तो नहा धो करके सच्चे मन से एक लोटा जल सूर्य को चढ़ा देना, आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे की नौकरी में 1-2 नंबर से रह जाता है वो याद के बताया उपाय कर ले, 1-2 नंबर से नौकरी में नहीं रहेगा। सूर्य को जल कैसे चढ़ाएं? तांबे का लोटा हो जो टोटी वाला हो या पीतल का लोटा, टोटी वाला उसका अधिक फल, जो अर्घ चंद्रमा को अर्घ देते हैं वैसा लोटा। सादा लोटे की अपेक्षा टोटी वाले लोटे का फल कई गुना बढ़ जाता है। उसमें जल अपने घर का नल का जल है वो ले लें, थोड़ी रोली डाल लें, थोड़ी सी गुड़ डालें और एक बर्तन नीचे रखें और हाथों में लोटा पकड़ने का नियम, पूजा का लोटा कभी भी ना तो ऐसे पकड़े और ना कभी उसकी गर्दन पकड़े, कभी भूल कर भी। अगर ये गलती आप करते हैं तो जिंदगी भर की पूजा आपकी बेकार। कभी भी पूजा के लोटे की गर्दन आपने पकड़ लिया, क्यों? पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो कलश के मंत्र बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासितः, मूले तो चितो ब्रह्मा मध्य मात्रगण स्मृतः। जो गोलाई होती है इसमें मात्राएं 16 माताएं निवास करती हैं। 16 माताओं जब आप ऐसे हथेली लगाते हो तो खराब रेखा भी वो माताओं के स्पर्श में आने से ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप गर्दन पकड़ते हो तो वो गर्दन लोटे की नहीं शिव जी की पकड़ में आ जाती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा, कंठ में रुद्र है। तो लोटा पकड़ने का तरीका भी आपका गलत है, पूजा आपकी बेकार चली जाएगी। चाहे देवी माँ की पूजा करो, किसी देवी देवता की पूजा करो, किसी पंडित जी कभी जल भी मंगाए तो ऐसा नहीं लोटा मांझा भर के अपने ऐसे करके ले, वो जल अशुद्ध हो गया। क्योंकि ऐसे करके लोटा तो पहले ले जाते थे मोदी जी से पहले। हाँ, ऐसे पूजा का लोटा किया कि उसका जल अशुद्ध हुआ। मुद्रा का बहुत बड़ा फर्क है भाई। कोई तुमको गलत इशारे करे तो नाराज हो जाते हो कि नहीं? और कोई तुम्हारे आगे हाथ जोड़े तो खुश हो जाते हो कि नहीं? ये हाथ जोड़ने प्रणाम की मुद्रा है। तो मुद्रा का बहुत, मुद्रा अपनी संभाल के रखिए पूजा के समय। केवल छोटे छोटे काम कर लीजिए। 3 बार में जल चढ़ाइए, मंत्र गायत्री बोलिए। अगर गायत्री मंत्र नहीं आता है तो सूर्य भगवान की पूजा का भी एक मंत्र है, ओम यही सूर्य सहस्रासो तेजो रासो जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकर। पहले एक मंत्र बोला, थोड़ा जल चढ़ा दिया। सूर्य भगवान को जल 3 बार में चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग को जल कभी भी धारा तोड़ के न चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाने जाएं तो उसका तरीका आपको आज बता रहा हूं। कभी भी तांबे के बर्तन में जल आपका भरा, उसमें दूध डाल के तो कभी जल चढ़ाना ही नहीं शंकर जी पे। कौन कौन शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं बताओ? दूध डाल के कौन कौन चढ़ाता है? ये सब चढ़ाते हो, हाथ नीचे कर लिए, सब डाल लेते हो थोड़ा सा दूध, पानी को सफेद कर लेते हो। हाँ, अब हाथ नीचे कर लिए, सब डालते हैं दूध। आप चाहे भले ही कथा मोबाइलों में आने लगी, बंद कर दिया। क्योंकि देखो दूधिया तो मिलाता है दूध में पानी, और आप मिलाते हो पानी में दूध। भाई धोखा दे रहे हो शंकर जी को। नहीं, दूध चढ़ाना है तो अलग ले जाइए। दूध का भी मैंने बताया था। जो बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों जिनके चेहरे पे दाने निकलते, मैंने बताया था शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, ओम सोमेश्वराय नमः बोल करके, और थोड़ा सा दूध ले आओ, ताजा ताजा ले जाओ, देसी गाय का। अमेरिकन वाली काम करेगी भैया, गारंटी नहीं। विदेशी का कोई भरोसा नहीं, देसी का भरोसा। क्यों है? क्योंकि हमारी भारत देश की है माता सीता, वो लंका में गई, रावण उनकी तरफ आया तलवार लेकर, मेरी तरफ देखो, और ये अपने भारत की मर्यादा रखी। सीता जी ने देखा नहीं, अब विदेशी आई वो नाक कटवा के चलेगी। विदेशियों पे कोई भरोसा नहीं भैया। देसी गाय, विदेशी कौन थी? सुपरखा। हाँ, देसी बनना, विदेशी बनने की कोशिश मत करना। हाँ, बताए दे रही। विदेशी बनने का मतलब नाक कटी रखी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
देसी गाय का दूध किसी बहन के बेटी के चेहरे पर दाने आ जाए, मैंने बताया ना, शिव जी को चढ़ा के गारंटी दे रहा हूं, कोई भी आप कंपनी की चीज खरीदो, गारंटी नहीं देती, वारंटी देती है कि तुम्हारी 10 साल में खराब हो जाए हम ठीक करा देंगे। भाई इन्वर्टर खराब होता है, वो आता है वहां से ठीक करके चला जाता है, लेकिन गारंटी में क्या होता है, जुर्माना, जो ठीक ना होगा जो कहेगा मुझसे मैं दूंगा, और लेकिन बदले में आपसे ले कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, तन से सुखी रहो, धन से सुखी रहो और मन से सुखी रहो। तो मन के सुखी रहने के लिए भजन है खूब भगवान का, तन से सुखी रहने के मैं तमाम उपाय बता रहा हूँ आपको। पहले तो अपना चेहरा ठीक कर लो। गाय का दूध 8 दिन लगाना, कोई बहन देखना तुम सारी क्रीम भूल जाओगे। एक चीज मैंने कल और बताई, छोटे बच्चों पर प्रयोग शुरू कर दीजिए जल्दी, उसकी नाभि में गाय का घी लगाना, देखना फिर बच्चे की बड़ा कितना बड़ा हो जाएगा, उसको कोई बीमारियां नहीं होंगी, निसंतानता की भी समस्या नहीं आएगी आगे चल करके। हाँ करके देखिए आप। आज अधिकांश समस्या हो रही है कि संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ रही हैं, छोटे छोटे काम नहीं करने से बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। बच्चे की नाभि में घी या सरसों का तेल लगाइए, जरूर लगाइए। बड़ा हो जाए 16 साल का तो भी उसको डंडा लेके हाथ में नहाने के बाद जरूर लगा, फिर देखना वो बच्चे की मेधा बुद्धि भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, क्योंकि 5 प्राणों में समान प्राण नाभि में रहता है। तो आपका दूध का उपाय हो गया, सूर्य का जल। आइए कथा में भाई जाएंगे कहीं नहीं। 17 जित को बताया कि सूर्य को जल ऐसे चढ़ाएं, शिवलिंग को जल कैसे चढ़ाएं, अगर अभी बता दिया तो दोबारा हमको लोग बुलाएंगे नहीं। क्यों बुलाओगे दोबारा? कहाँ गए सोनू? भरोसा तो खैर है हम पे, हमें, क्योंकि ये वैसे तो नहीं बुलाते, मगर इनको खुशी के समोसे अच्छे लगते हैं, इसलिए जरूर बुलाएंगे। हाँ हमें उम्मीद है, क्योंकि उस समोसे में नमक भी होता है। हाँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर। हाँ ध्यान से सुने। मार्कंडेय जी ने कहा पहला है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। जल चढ़ गया आपका 3 बार में, उसके बाद वो चढ़े हुए जल को किसी गमले में डाल दीजिए, तुलसी में नहीं डाल दिए। तुलसी में भूल कर भी कभी भी शंकर जी को ना रखिए। शंकर जी को अगर तुलसी में रख दिया तो घर में आपके फिर आपस में भाई भाई तक में बनने वाली नहीं है, बैठे बिठाए झगड़ा हो जाएगा। अभी तो हंसते खेलते थे, पति पत्नी बात कर रहे तो अचानक देखा कि उनमें तो चल गई। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्यों झगड़ा हुआ? निगेटिव नकारात्मक शक्तियां घेर लेती। पहला है सूर्य को जल। नौकरी वाला जो नौकरी चाहिए, विद्या चाहिए, वो भी करे। विवाह लड़के का ना हो रहा हो, लड़के के विवाह में सूर्य को जल बहुत फायदेमंद है। क्योंकि शादी में हमारे श्यामदेव जी बैठे, शादी साटते हो तो लड़की की ग्रहों में क्या देखी जाती है? बृहस्पति, और लड़के का सूर्य। लड़के की चाहे 4थी बृहस्पति हो, चाहे 8वीं हो, चाहे 12वीं हो, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब उसके सूर्य खराब होते। इसलिए पुरुष वर्ग सूर्य को मजबूत करे, नारी वर्ग भी सूर्य को मजबूत करे। ऐसा नहीं नारियां न जल चढ़ाए, लेकिन नारियों के बच्चा पुरुष चढ़ाने पर उनके लिए बहुत से नौकरी में, तरक्की में, व्यापार में सब में लाभ होता है। 17 को मिल गया। दूसरा उपाय बताया था माता लक्ष्मी जी का मंत्र। कमल गट्टी की माला पर मैंने आपको बताया, पुनः बता रहा हूं, 5 मंत्र अपने घर में लिखने को, क्योंकि हमारे ज्ञानदेव जी ने तो पहले ही लिख लिया था पहली कथा में। और किसने लिखे? और बताओ, आपने लिखे? फायदा हुआ ये बताओ हमें, हमें नहीं। फायदा हुआ हो तो हाँ? फायदा होगा, फायदा अवश्य होगा भैया मेरे। आगे सामान बैठा उसी साथ में थोड़ा नीचे कर दो।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए 5 मंत्र भी नोट कर लीजिए, इसके साथ साथ समय थोड़ा है लेंगे। पहला मंत्र है ओम ओम रिद्धि रिद्धि सिद्धि। सिद्धि। सिंदूर में देसी घी मिलाकर गाय का लिखना है। लिखेंगे काय से? अनार की कलम में रुई लगा के कलम बना लीजिए। अनार की कलम से लिखेंगे तो एकदम शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मंत्र है ओम शुभ स्वस्ति। स्वस्ति यानी सतिया। सत्य। और उसके बाद लाभ। और लाभ जब लिख जाए तो 2 मात्राएं बड़ा आग की जैसी 2 डंडे खींच दीजिए। 2 डंडे ऊपर से खींचते आइए। उसके बाद मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। तीसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। चौथा मंत्र है ओम श्री कुबेराय नमः। और 5वां मंत्र है ओम श्री कुबेराय नमः। पहला ओम रिद्धि सिद्धि, दूसरा ओम शुभ लाभ, तीसरा गम गणपतये नमः, चौथा ओम महालक्ष्मी नमः, 5वां है ओम श्री कुबेराय नमः। लेकिन महालक्ष्मी नमः अगर मैं चाहूंगा कि ओम महालक्ष्मी नमः डायरी पर लिखकर हमें दिखा दें कि गलती न करें आप लोग। तो डायरी कहाँ है? 1-2 लोगों से लिखवा लो, देखें कैसे जिनका सुधार हो गया वो ना लिखे भाई। हाँ तो भैरवी कहोगे तो भैरवी आएगी, पत्नी को खा जाएगी, हटा देगी रास्ते से। इसलिए अक्षर गलत ना हो। हाँ लाओ लिख के, कमेटी वाले लिख रहे हैं क्या? छोटा ऊ से बड़ा ऊ कर दीजिए। बड़ा ऊ बनेगा, ऊपर चंद्र बिंदी लगा दीजिए। चंद्र बिंदी एक ऐसी टेढ़ी लाइन खींच करके उस पर बिंदी रख दीजिए, चंद्र बिंदी। ओम के बाद महा, बड़े आसानी माँ, हा में बड़ा की मात्रा महा हो गया। लेकिन लक्ष्मी नमः थोड़ा कठिन है। ला आधा छा, क्षत्रिय वाला, छतरी वाला नहीं। क्योंकि हम तो भैया ABCD तो पढ़े नहीं। आपन वही पढ़े, ला से लट्टू, छा शरीफा, छा से छतरी। हाँ वही वाला। तो क्षत्रिय वाला छा, छतरी वाला नहीं। क्षत्रिय वाला आधा, आधा माँ, आधा छा आधा माँ, दोनों का आधा प्रयोग है। या में एक ही मात्रा, और ना और माँ में विसर्ग, बिंदी लगनी है 2। ये हो गया ओम महालक्ष्मी नमः। अब क्या, अब तो गलत हो गया तुम्हारा, सुधरवाते देख लिया, अब नहीं देखना। इनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, अब ट्रेनिंग में फेल हो गई। भाई बहन, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो तो इसको भाई ऐंग वाला मंत्र का जल जरूर पिलाना, नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने भैया से पूछा, भैया ने कहा मैंने लिखे, फायदा हुआ। ऐसे में आपसे भी कभी मिल गया, हो सकता है दोबारा बुला लें, हो सकता है। और आप लोग चाहो तो आप अपनी दम पे बुला सकते हैं, सब किनारे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 रुपया रोज अपने गुल्लक में डाल देना, बस 1 रुपया रोज पे इतना बड़ा पंडाल भी लग जाएगा और पूरी कथा भी हो जाएगी। केवल 1 रुपया रोज बचाना है साल भर तक। उस इतना तो कर सकते हो, 1 रुपया कितनी बड़ी चीज है। अपने पूजा घर में पूरब दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा में लिख सकते हैं। देखिए आज की एक बात नोट करना, और जब कभी बच्चा आपका स्कूल जाए भूलना मत, बच्चे से कहना तू केवल मंत्र देख ले, हाथ जोड़ ले, बस इतना रोज करा देना। फिर देखना आपका बच्चा सब मोहल्ले से, और सब मोहल्ले वाले करेंगे तो सबके बच्चे एक जैसे बढ़िया बुद्धिमान विद्वान और बड़े आदमी बन जाएंगे धीरे धीरे। हाँ पढ़ने में होशियार हो जाएंगे। ये तो हो गया मंत्र। दूसरा, अगर आपका व्यापार रुक रहा हो, लगता हो धीमा हो गया है, तो दौड़ते हुए 7 घोड़ों की, सफेद 7 घोड़ों की तस्वीर ला करके उसको लगा दीजिए अपने घर में पूरब दिशा या दक्षिण दिशा की दीवार पर। पूरब दिशा में बहुत अच्छा रहता है। दौड़ते हुए सफेद घोड़े आपने देखे किसी ने फोटो? 7 घोड़े किसी के घर में लगा है, किसी घर में है? कोई फायदा है? नहीं फायदा बताओ, पता नहीं। काम अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है,
तो फिर यही तो फायदा, और क्या फायदा, और क्या लॉटरी थोड़े निकलनी है। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर भी बहुत मायने रखती है। जिनका व्यापार रुक गया हो, कम हो गया हो, आपकी उन्नति कम लग रही है आपके, ध्यान दीजिए। 17 ऋतु मार्कंडेय ऋषि के चरणों में बैठा हुआ विधान समझ रहा है कि जिंदगी में खुशियां कैसे है। पहला काम है सूर्य भगवान को जल, दूसरा है हल्दी की माला पर गणेश जी का मंत्र, कभी बाधा नहीं आएगी। ओम गंग गणपतये नमः, हल्दी की माला। और तीसरा है ओम महालक्ष्मी नमः, कमलगट्टे की माला पर जपते रहिए। माला जपना मैंने आपको बताया था, बताया नहीं? ये ना सोचना कि पंडित जी जपेंगे उन्हीं पर कृपा करेंगे। राक्षस राज्य माला जपता था, वो पंडित जी नहीं होता था, और राक्षस पे हर देवता कृपा करता था। माला अपना काम करेगी। किसी जाति में जन्म लिए हैं आप किसी को मानते हो, चाहे बुद्ध को मानते हो, चाहे जिसको भी मानते हो, लेकिन फिर भी माला आपका काम करेगी। ईसाई भी अगर जपेगा तो उसको भी काम करेगी माला, क्योंकि वो भी प्रभु को मानते हैं। तो प्रभु से मानने से मतलब ही नहीं है, मतलब है मंत्र के जाप का। जो करेगा फल उसको मिलेगा। कुंभकर्ण कौन सा सनातनी था भाई? कुंभकर्ण राक्षस था और मंत्र जप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। वो तो सरस्वती मैया को भेजकर बुद्धि पलट दी कि वो मांगना चाहता था इंद्रासन, और मैया बुद्धि में बैठ गई, मांग लिया निद्रासन। तो इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग ध्यान रखना, ये जो ऐंग मंत्र है बड़ा सिद्ध मंत्र है, प्रयोग करिए इसका। अब वे लोग ध्यान दें जिन लोगों को बीमारी दूर नहीं होती, निगेटिव रिपोर्ट, हर रिपोर्ट निगेटिव, बुधवार के दिन कभी भी, बुधवार के दिन कभी भी अष्टमी पड़ जाए, उस दिन 5 बेलपत्र, 108 मूंग के दाने और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेकर के, और जो बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, और कहता डॉक्टर कहता भैया पकड़ में नहीं आ रही, वो पकड़ लेंगे ऊपर वाले, शिवलिंग पर उतारना। वो जो मैंने बताया 5 बेलपत्र और उस पर 108 दाने मूंग के और थोड़ी गुड़ रख करके, और उसको रोगी के ऊपर 21 बार उतार करके सीधे ले जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में, और मंदिर में ले जाकर के जहां पर भी गणेश जी आपको मिले उनसे कह दो आप विघ्न हरता हो, और ये विघ्नों को दूर कर दीजिए, क्योंकि बीमारी तो कोई नहीं है तो विघ्न ही है, और वो विघ्न हरता आपके जब विघ्न दूर करेंगे तो रोगी दवा खाते खाते अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बोलो गणेश भगवान की। हर चीज को आप समझ लीजिए, आज का ही समय है। 17 जो था वह माला की विधि, पूजा की विधि सीखकर जब आया और उसने जो विधि अपनाई है, तो प्रीति तस्मै मणि प्रादा सूर्य तुष्टा समंत का, सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हुए कि आकाशवाणी हुई, भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया रोजाना, लो झोली फैलाओ। उसने जैसे झोली फैलाई, आसमान से सूर्य देवता ने चमकती हुई सितारों जैसी चमकती हुई एक मणि झोली में डाल दी। उसकी झोली खुशियों से भर गई। बोलो सूर्य भगवान की। मणि मिल गई। सूर्य भगवान ने कहा इसकी पूजा करना, ये तुमको 60 भार यानी 5 किलो सोना रोजाना देगी। 5 किलो ये उपाय कदम था। जबरदस्ती नहीं है। आओ